एक आदमी अभी अभी समय यात्रा करके प्राचीन काल में पहुंचा ही था कि उसने देखा दरबार की तरफ से मुफ्त में बीवी बांटी जा रही है। वो भी एक बार में 3-3 ले आया। हालांकि उसके पास घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे हर टाइम ट्रैवल करने वाले के पास होता है, उसके पास भी एक अद्भुत सिस्टम था। पत्नी चुनते समय हर किसी की पसंद अलग थी। कोई बड़ी कमर वाली को पसंद करता था ताकि काम अच्छे से हो जाए, कोई मजबूत और ताकतवर वाली को पसंद करता था ताकि बेटे पैदा हो। अरे बड़ी कमर वाली तो काम में अच्छी रहेगी, तू तो ऐसे पतली है जैसे कागज की चिट्ठी, तेरे बाप को भी तू पसंद नहीं आएगी। इतनी ताकतवर वाली को ले रहा है या कोई भाई बना रहा है, चल जल्दी आकर चुन। बदसूरतों को तो सब ले गए, अब बस ये 3 ही बची हैं। एक पूर्व राजवंश की राजकुमारी, एक जनरल की बेटी और एक गिरी पड़ी अमीर घर की बेटी। तीनों ही अपने अपने तरीके से बेहद खूबसूरत थीं, इसलिए आदमी का चुनाव करना मुश्किल हो गया। तभी उसके सिस्टम में एक नई स्किल अनलॉक हुई। अगर वो किसी औरत का अपने प्रति बढ़ा दे तो उसे लगातार इनाम मिलेगा, और अब वो हर औरत के मन की बातें भी सुन सकता था। राजकुमारी मन ही मन बोली, ये तो कोई कमजोर सा किताबों वाला है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। इससे आदमी का जोश और बढ़ गया। देखता हूँ तुझे कैसे मानता हूँ। जनरल की बेटी के दिमाग में बस एक ही बात थी, जिंदा रहना है ताकि अपने परिवार का बदला ले सकूं। वो आदमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रही थी। गिरी पड़ी अमीर घर की बेटी तो सबसे ज्यादा प्रभावित थी। अगर ये मुझे चुन ले तो मैं इसकी एहसानमंद रहूंगी। अगर किसी को आदमी ने नहीं चुना तो उन्हें सेना में भेज दिया जाएगा। इसलिए आदमी ने फौरन तीनों को ही चुन लिया। जब वो गिरी पड़ी अमीर बेटी को चुनता है तो उसका एकदम बढ़ जाता है। जनरल की बेटी भी उसे जिम्मेदार समझने लगती है, लेकिन राजकुमारी तो अब भी मन ही मन बदला लेने की सोच रही थी। घर पहुंचने के बाद गिरी पड़ी अमीर बेटी ने कहा, अगर इसने मुझे नहीं चुना होता तो आज मैं सेना में जाती और मर जाती। अब मैं इसके साथ ईमानदारी से जीवन बिताना चाहती हूँ। उसका सीधा 25 पर पहुंच गया। राजकुमारी ने बस सिर हिलाया। 3000 की दहेज के बिना तो मैं मर जाऊंगी, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसका माइनस में चला गया। तीनों औरतें 3 दिन से भूखी थीं। आदमी ने उन्हें बैठाया और खुद रसोई में गया, लेकिन पाया कि घर में तो कुछ नहीं है। तभी उसके सिस्टम ने लॉटरी दी और उसने तुरंत चावल, तेल, आटा और नूडल्स ले आया। खाना देखकर तीनों हैरान, वाह ये क्या है, कितनी अच्छी खुशबू है, ये तो हमारे सुनहरे दिनों में भी नहीं खाया। जनरल की बेटी तो इस पर मोहित हो गई। ये आदमी तो हमारी देखभाल करता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। राजकुमारी भी अंत में नूडल्स छककर चुप हो गई। वाह, मैंने इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया। रात में गांव का गुंडा चुनबा आया, जो आदमी को गरीब जानकर राजकुमारी के बदले अनाज देना चाहता था। राजकुमारी को भी उससे कोई लगाव नहीं था, बल्कि वो तो मन ही मन आदमी से नाराज रहती थी, इसलिए जाने को तैयार हो गई। लेकिन आदमी ने एक ही डंडे में गुंडे को गिरा दिया। ये देखकर जनरल की बेटी का और बढ़ गया। गुंडा भागते भागते बोला, तूने गलत आदमी से पंगा लिया है, तू मरेगा। आदमी बोला, मेरी बीवी के सामने खड़े होकर ये बोल। उसकी हिम्मत और बातों ने तीनों के को और बढ़ा दिया। आदमी को समझ आ गया कि अगर जिंदगी में टिकना है तो जल्दी जल्दी बढ़ाना पड़ेगा ताकि सिस्टम से और इनाम मिले।